नमस्कार दोस्तों आपने मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्में तो जरूर देखी होंगी, जहां एक पूरी टीम इम्पॉसिबल लगने वाले मिशन को भी कंप्लीट कर देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में भी एक ऐसा मिशन हुआ था जो किसी फिल्म से कम नहीं था। एक ऐसा ऑपरेशन जो बिल्कुल नामुमकिन था। जरा सोचिए, एक देश की आर्मी 4000 किलोमीटर दूर एनिमी टेरिटरी के अंदर घुसकर सिर्फ 30 मिनट में अपने देश के हॉस्टेज को रेस्क्यू कर लेती है। और शायद इसीलिए इस ऑपरेशन को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑपरेशन माना जाता है। और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। दोस्तों, बात है 27 जून 1976 की। एक नॉर्मल सा दिन। हर रोज की तरह एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 तेल एविव से पेरिस जा रही थी। इस फ्लाइट में लगभग 248 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। और इसी के थोड़ी देर बाद फ्लाइट अपनी जर्नी के बीच ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करती है। यहाँ पर कुछ पैसेंजर उतरते हैं और कुछ नए पैसेंजर फ्लाइट में चढ़ते हैं। सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन इसी मूवमेंट के बीच 4 टेररिस्ट क्वाइटली फ्लाइट के अंदर बोर्ड कर चुके थे। इनमें से 2 मेंबर थे पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से और 2 जर्मन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रेवोल्यूशनरी सेल से जुड़े हुए। और एथेंस से टेक ऑफ के तुरंत बाद जब फ्लाइट हवा में थी, कोई एस्केप पॉसिबल नहीं था। तभी अपनी सीट से 4 टेररिस्ट उठते हैं जिनके हाथ में वेपन्स थे, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो टेररिस्ट पूरी फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसके कारण पूरी फ्लाइट में डर का माहौल बन जाता है। और ये थी एक वेल प्लान्ड हाईजैकिंग जिसका गोल था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करवाना। इसके बाद हाईजैकर्स कॉकपिट पर कब्जा कर लेते हैं और पायलट्स को मजबूर किया जाता है कि वो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। फ्लाइट का रूट तुरंत ही चेंज कर दिया जाता है। प्लेन को सबसे पहले लीबिया से बेंगाजी ले जाया गया, जहां इसे लगभग 7 घंटों तक रोका जाता है। पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर ही रखा जाता है, जिसके कारण पैसेंजर के अंदर डर और टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। 28 जून को प्लेन युगांडा के इंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करता है। यहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजर हो जाती है, क्योंकि टेररिस्ट को युगांडा के डिक्टेटर ईदी अमीन का सपोर्ट मिल जाता है। Welcome you all to Uganda. I shall do everything within my power to make your stay a pleasant one here. युगांडा के सोल्जर्स भी साथ मिलकर टेररिस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां उन्हें होस्टेज बनाकर रखा जाता है। और अगले दिन टेररिस्ट पैसेंजर्स को अलग अलग करना शुरू कर देते हैं। इजरायली और जूइश को छोड़कर बाकी सबको धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा लोग उनके पास फंसे होते हैं। और टेररिस्ट अपनी डिमांड को इजरायली सरकार के सामने रखते हैं कि 53 प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। वो एक डेडलाइन सेट करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो ये धीरे धीरे होस्टेज को मारना शुरू कर देंगे। और इस सिचुएशन को पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा। अब इजराइल के पास वक्त बहुत कम बचा था। इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स एक मिशन प्लान करता है, जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस मिशन के लीडरशिप थे योनाथन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के इस समय के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। और एक इलाइट कमांडो टीम तैयार की जाती है और मिशन को एग्जीक्यूट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब मोसाद रिलीज्ड होस्टेज से डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जिसमें से कि होस्टेज की लोकेशन, टेररिस्ट की पोजीशन और टर्मिनल का स्ट्रक्चर तक शामिल होता है। इजराइल प्रैक्टिस के लिए एयरपोर्ट का रेप्लिका तक बना लेता है और हर स्टेप को कई बार रिहर्स किया जाता है। 3 जुलाई 1976 की रात 4 लोकहेड C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट में 100 कमांडोज युगांडा की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो लो एल्टीट्यूड में उड़ते हैं ताकि रडार से बच सके, और बीच में कीनिया के एयरपोर्ट से रिफ्यूलिंग भी की जाती है। इंटेबे पहुंचने के बाद कमांडो एक ब्लैक मर्सिडीज और जीप का यूज करते हैं ताकि वो ईदी अमीन के कॉन्वॉय जैसा लग सके और बिना किसी के शक के वो टर्मिनल के पास पहुंच सके। लेकिन गार्ड्स को शक हो जाता है और तभी वहां पर गन फायर शुरू हो जाता है और कमांडोज तुरंत रिएक्ट करते हैं और टर्मिनल के अंदर घुस जाते हैं और जोर से चलाते हैं, स्टे डाउन, वी आर इजरायली सोल्जर्स। होस्टेज जमीन पर लेट जाते हैं। तभी कमांडोज लाइटनिंग की स्पीड से टेररिस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में टर्मिनल का पूरा कंट्रोल इजरायली कमांडोज के हाथ में था। साथ ही दूसरी टीम रनवे सिक्योर करती है और युगांडा के सोल्जर्स को रोकती है। युगांडा के फाइटर्स जेट्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं ताकि वो उन्हें चेज ना कर सके। ये ऑपरेशन सिर्फ 53 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से असॉल्ट सिर्फ 30 मिनट का होता है। इस ऑपरेशन में 102 होस्टेज को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया जाता है। सारे टेररिस्ट और 45 सोल्जर्स को मार दिया जाता है।
ये मिशन मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक बन जाता है, लेकिन इस विक्ट्री की एक बड़ी कीमत भी होती है। मिशन के लीडर योनाथन नेतन्याहू इस ऑपरेशन में शहीद हो जाते हैं और साथ में 3 हॉस्टेज की भी जान चली जाती है। आखिर में ऑपरेशन थंडरबोल्ट एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि एक पावरफुल मैसेज भी बन जाता है कि जब करेज, प्लानिंग और डिटर्मिनेशन साथ हो तो कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता।